आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य जो हमारा आधार है वो देखिए त्रिगुणात्मक रहस्यमय स्थितियां जो प्रकृति के तीन गुणों की निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इन रहस्यमय स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। तो फिर जैसी जैसी मनुष्य की समझ होती है, समझ का अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थितियों से है। क्योंकि जैसे जैसे आप और हम संसार में अधिक खोने लगते हैं, तो शास्त्रों के जो यथार्थ ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां हैं, उनका मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। बस सुनी सुनाई कुछ शाब्दिक ज्ञान तक ही मनुष्य की एक रुचि होती है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं समझो कि परमात्मा को पाने का मनुष्य का कोई लक्ष्य बनता नहीं। संसार को पाने का तो लक्ष्य क्या, वो तो आपका हमारा हर क्षण बना ही रहता है। आपकी हमारी दिनचर्या, आपका हमारा व्यवहार, और विशेष बात कि आपके हमारी जो भाग दौड़ रहती है वो संसार को पकड़ने की, भोगने की, यानी कि ये पांच भोग्य विषय निरंतर आपको में भगाते रहते हैं। देखिए लगभग हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में बार बार प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर जैसा जैसा कुछ हमारा विषय होता है, उस विषय के अंतर्गत हम प्रकृति के तीन गुणों को और आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए मूलभूत रूप से कोई विषय ना होता हुए भी अक्सर मनुष्य को ये त्रिगुणात्मक स्थितियां, ये प्रकृति के तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है। जटिल कहो, गूढ़तम कहो, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान विज्ञान आपको में समझ आ नहीं सकता। आप और हम देखिए समझना चाहते नहीं। जब तक आप और हम इन सभी ज्ञान में स्थितियों को समझते नहीं है, तो फिर अनादिकाल से जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बढ़ चुका है, जब अन्य संसारी मनुष्यों को देखा देखी जो स्वभाव आप और हम बना लेते हैं, बस उसी बने हुए विचारों पर या स्वभाव पर अब दिन रात भागते रहते हैं। कि इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक अपने जीवन की लाभ हानि को बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र देखिए विस्तार से इन सभी स्थितियों पर तो प्रकाश डालते हैं, लेकिन मनुष्य इन शास्त्रों को अपने हिसाब से, यानी कि जैसा जैसा कुछ अर्थ उनको समझ में आता है, क्योंकि अक्सर मनुष्य सत्संग की बातों को भी अपने हिसाब से ही डालने लगता है, उनके अर्थ कुछ ढूंढने लगता है। हम तो देखिए लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से हमने तो देखिए 2730-35 जो वीडियो अब तक प्रसारित किए हैं आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर बटिया फकीर के अंतर्गत। लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में देखिए सदा ही कुछ ना कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। हालांकि शाम को भी देखिए संध्या वेला ज्ञान कक्षा में, और अब तो हमने देखिए एक सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत आपके प्रश्नों को कुछ एक साधारण स्तर पर उठाने का एक प्रयास किया, ताकि साधारण जवाबों के द्वारा आपको हमें प्रकृति की जो एक सूक्ष्म त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं उसका कुछ आपको हमें ज्ञान समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्वगुण से भी अच्छा विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, जो कि परमात्मा के लिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बोलते हैं।
क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण एक सत्ता परमात्मा को अंकों के आधार पर देखिए कि बात की गहराई आपको मैं समझ में आ जाए। यानी कि 1, 10, 100, 1000 के एक महासूत्र, उसके आधार पे हम चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये महासूत्र की देखिए स्थिति प्रभु की प्रेरणा से कहो और स्वामी रामसुख दास जी की एक गीता है साधक संजीवनी। उस साधक संजीवनी गीता में देखिए बहुत ही रहस्यमय स्थितियों का चित्रण किया गया। और उन सभी स्थितियों को जब आप हम एक गहन अध्ययन करते हैं, उन्हीं स्थितियों में ही देखिए गहन अध्ययन करते करते स्वामी रामसुख दास जी की एक आशीर्वाद से ये मुझे 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र का सूत्र क्या है, ये तो एक महासूत्र है जिसके आधार पे शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान हमें समझ में आने लगता है। उसी सूत्र के आधार पे ही हम देखिए लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से 2700 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित की है, इन सभी स्थितियों पर ही देखिए इस सूत्र के अंतर्गत ही हम अलग स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते आए। तो देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण एक साधारण स्तर पर ही शास्त्रों में समझाया गया। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। ज्ञान की तो देखिए सदैव ही प्रशंसा होती है। यदि ज्ञान की प्रशंसा नहीं हो तो आप और हम देखिए अपने परिवार में जो बच्चे हैं 2.5-3 वर्ष के 4 वर्ष के होते हैं, उनको आप और हम फिर स्कूल नहीं भेजते। स्कूल भेजने के पीछे तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हालांकि परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता, संसार को पाने का, पकड़ने का। देखिए भौतिक शिक्षा जब तक आप और हम समझते नहीं, देखिए आरंभिक स्तर पर तो ये प्ले स्कूल यानी कि खेल खेल में कुछ भौतिक स्थितियों का ज्ञान का बोध करवाते हैं। और मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक तो देखिए एक सामान्य बुद्धि के स्तर पर सभी बच्चों को ही अगली क्लास में उत्तीर्ण कर दिया जाता है, ताकि एक साधारण स्तर पर भौतिक ज्ञान की स्थितियां 5वीं तक मनुष्य को, बच्चों को समझ में आ जाती। और आरंभिक कक्षाओं में तो देखिए बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा ना, बच्चे देखिए छोटे छोटे 1 से 10 या 100 तक गिनती सीखने में ही पूरा वर्ष लग जाता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञानमय स्थितियों को भी कभी कभी मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। यूं तो शास्त्रों में देखिए स्पष्ट रूप से समझाया गया कि हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान में जितनी भी स्थितियां हैं जिसको हम बार बार कहते हैं समझो, तो यहाँ तक कहते हैं ना, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपका हमारा जो अज्ञानता की स्थितियां अनादि काल से बन चुकी है। देखिए भले ही आपकी मेरी सबकी ही आत्मा पहले से ही ज्ञान, शास्त्रों में भी चाहे वेदों का ज्ञान लो, चाहे वेदों से ही उपनिषद जो मयातीत महापुरुषों ने लिखे परमात्मा की प्रेरणा से, और उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया। देखिए वेदों को और गीता को तो देखिए अपौरुषीय कहा जाता है, कि गीता के बोल स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के, और सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान इसीलिए दिया जाता है ताकि सभी मनुष्यों को जीवन जीने के एक दिशा निर्देश का बोध हो। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, हम अक्सर बार बार इस पर चर्चाएं करते आए। महत्व केवल आपका और हमारा है, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही इन ज्ञान में स्थितियों को आप
पूर्ण रूप से समझ सकते हो। या दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि मनुष्य योनि में ही अनादिकाल से जो आपने हमने अज्ञानता स्वयं अर्जित की है, यानी कि अपने स्वयं के ज्ञान को कमजोर किया, उस कमजोरी को, उस अज्ञानता की स्थितियों को आपने निरंतर सत्संग करते हुए, ज्ञान में स्थितियों में स्थित रखते हुए, अपने कार्य शरीर में जो अशुद्ध यानी कि बुरे संस्कारों का जो एक जमावड़ा बन चुका है, जो आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करते रहते हैं, उन सभी बुरे संस्कारों को आपने मनुष्य जीवन में ही एक दग्ध बीज करना है। या यूं कहो कि बुराई, बुरे संस्कार जो कार्य शरीर में एक हमारे देखिए, कार्य शरीर का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। जैसे स्थूल शरीर आपका हमारा जो आप मुझे भी इस समय देख रहे हो, ये आपका हमारा स्थूल शरीर है। हम व्यवहार में एक दूसरे को जो देखते हैं, परिवार के सदस्य, गली मोहल्ले में, और भी आपके हमारे व्यवहार में देखिए, नौकरी में या व्यवसाय में, दुकानदारी में, हम एक दूसरे के स्थूल शरीर से को ही देख पाते हैं, मन बुद्धि को पढ़ नहीं पाते। मन बुद्धि में देखिए विचारों की स्थितियां होती हैं, सबके ही अलग अलग विचार हैं। ये विचारों की अलग अलग स्थितियां ही अक्सर युवावस्था में आप मन को पढ़ नहीं पाते, स्थूल शरीर के स्तर पर ही निर्णय ले लिए जाते हैं, जो बाद में कुछ कभी कभी देखिए परेशानियों का कारण भी बन जाते हैं। और इसी तरह सूक्ष्म शरीर से भीतर की स्थिति है कारण शरीर। अब कारण शरीर में देखिए आपका हमारा कर्माशय तो जैसा वैसा बढ़ चुका है, वो तो रहता ही है। उस कर्माशय से संबंधित संस्कारों की स्थितियां होती हैं। संस्कारों की स्थितियां ही विशेष महत्व रखती है। संस्कारों की स्थितियों से ही ये आपकी हमारी आत्मा के ऊपर जो अच्छी बुरी जो परछाई की स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण रजोगुण जब बंधनदायक है, अब तमोगुण को तो आप बुरी परछाई से, अज्ञानता से जोड़ सकते हो, और रजोगुण को भले ही देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है, पास पास है, तो इसलिए रजोगुण को भी हम अपनी चर्चाओं में अक्सर एक बंधन में, एक साधारण परिस्थिति में बंधन रूपी स्थिति से जोड़ते हैं। इसलिए तो शास्त्र भी कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। ये जो सत्संग की स्थिति है, सत्वगुण का जो एक संग है, देखिए जब आप और हम सत्वगुण का संग करते हैं, वो सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। और एक साधारण मनुष्य सत्संग को थोड़ी अलग विशेष स्थिति से वृद्धावस्था के लेवल के साथ ही जोड़ देता है। देखिए प्रकाश बच्चे को भी चाहिए, किशोरावस्था में भी चाहिए, युवक को भी चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में भी चाहिए। यानी कि प्रकाश के बिना तो आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो आप और हम देखिए अपने घरों में, कमरे, रसोई, जहां भी आपको कुछ क्रिया करनी है, प्रकाश चाहिए। तो इसका अभिप्राय क्या है? भौतिक स्तर के प्रकाश पर सभी, चाहे बचपन अवस्था हो, युवावस्था, चाहे वृद्धावस्था, सबको ही प्रकाश चाहिए। और यही स्थितियां जब ज्ञान में स्थितियों से जोड़ते हैं, तो अक्सर बच्चे, किशोरावस्था के युवक, प्रौढ़ अवस्था में लोग इन ज्ञान में स्थितियों को हल्के में लेते हैं, और ये सभी ज्ञान में स्थितियां, सत्संग की स्थितियों को केवल वृद्धावस्था से जोड़ दिया जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि वृद्धावस्था आने से पूर्व तक आपके हमारी परमात्मा को जानने की, सुनने की, जुड़ने की कोई विशेष इच्छा बन नहीं पाती। कि ये बड़ी बहुत ही सरल स्थितियों में ये एक ज्ञान में स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा कोई पार्ट टाइम भी देखिए लक्ष्य नहीं होता, और संसार को पाने का, पकड़ने का, भोगने का आपका हमारा फुल टाइम लक्ष्य बना होता है, जिसके फलस्वरूप देखिए आप और हम लगभग 20, 22, 25 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में लगाते हैं।
जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों में तो अक्सर किसी भाई बंधु को कोई आधे पौने घंटे की वीडियो सुनने को मिले तो वो उस पर भी थोड़ा उबासी लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि नहीं होती। मेरे पास तो ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न या कुछ एक शिकायतें भी आती हैं कि 2-4 मिनट में ही हमें वीडियो का एक संक्षेप में ज्ञान दिया करो। यूं तो हमने देखिए मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म की वीडियो लगभग 3.25 घंटे की थी। उस पर भी लोगों ने बहुत आपत्ति जताई थी समय को लेकर। देखिए आप और हम जब भौतिक शिक्षा में अपने जीवन के 25 वर्ष लगाते हैं, उस पर तो आप और हम कभी भी किंतु परंतु नहीं उठाते, क्योंकि आपकी हमारी रुचि होती है। क्योंकि उस भौतिक शिक्षा को लेकर ही आप में हमें एक काबिलियत जगती है, अच्छी नौकरी, अच्छा पद या एक बुद्धि के स्तर पर व्यवसाय चलाने की एक योग्यता आती है। यूं तो देखिए मनुष्य 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने जाता है, आने जाने का 1 डेढ़ 2 घंटे भी लगाता है यातायात। भी देखिए फिल्म को एक बार में ही देखता है, ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य हर आधे घंटे की फिल्म देखकर घर वापस आ जाए फिर अगले दिन जाएगा। लेकिन इन सभी स्थितियों में मनुष्य की रुचि होती है, रुचि के कारण ही वो प्रयास करता है। जबकि परमात्मा को जानने की, समझने की उसकी रुचि नहीं होती, लगाव नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप वो इतना समय इन सभी स्थितियों पर लगाता नहीं। भले ही आपकी हमारी सबकी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण, क्योंकि ये पदार्थों की दुनिया आपको में अच्छेद करती है। देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोगों के कारण ही आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है। कि इन सभी स्थितियों को प्रकृति का एक प्रवाह को हो ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग दृष्टिकोण से तो फिर बातें और उलझ जाती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए भोगों के कारण ही तो आपका हमारा राशि स्थितियां छलांगे लगाती हैं। जब राशि स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं, आज देखिए 24/7 की जो विश्व भोगों की स्थितियां हैं, वो आपको में दिन भर भगाती है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। तो फिर इसी भाग दौड़ में मनुष्य विषय भोगों की आसक्ति के कारण, व्यसनी होने के कारण, वो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करने से हिचकता नहीं है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता जाता है। इन सभी स्थितियों से भी वो रुकता नहीं है। देखिए ये सरल स्थितियां अक्सर आपको में सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में व्यवहारिक स्तर पर समझना चाहिए। देखिए मनुष्य योनि भले ही कर्म योनि है, कर्म करने की आपको में स्वतंत्रता है। परमात्मा आपकी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं करते, मात्र इतना संकेत देते हैं शास्त्रों द्वारा, गुरु के प्रवचनों द्वारा। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ज्ञान की कड़ियां इधर उधर बिखरी होती है, केवल उठाने वाला चाहिए। यानी कि आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ही लाभ नहीं होता, मन बुद्धि के स्तर पर आपकी हमारी बुद्धि विकसित होती है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप गुरु को लूटो, शास्त्रों को लूटो, समझो, परमात्मा को भी जितना चाहे लूट सकते हो। लेकिन हम इन सभी स्थितियों को तो लूटते नहीं, उस स्थिति विशेष में सोए रहते हैं और दिन में संसार को लूटने के लिए विभिन्न प्रकार की तरकीबें आजकल तो देखिए भौतिक शिक्षा में भी कुछ ऐसे कुशलताएं, कुछ ऐसे एक कोर्स के रूप में विकसित हो रही हैं कि आप अधिक से अधिक धन छोटे समय में कैसे कमाएं, कैसे अपने ग्राहकों की वृद्धि करें। अब ये विज्ञापन की स्थितियां, देखिए ये सभी स्थितियों को पीछे का जो एक भावार्थ है वो आपको में समझना होता है। भले ही ये संसार देखिए पदार्थों की दुनिया है, इन पदार्थों में ही आप और हम उलझ कर अपने स्वयं का जो आत्मा का ज्ञान है वो कमजोर कर बैठते हैं। जैसे जैसे भोग विषय आपके बड़े अमर्यादित होते हैं,
ये आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त करते हैं। अन्यथा देखिए, आज देखिए ना कितने अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपके हमारे जीवन में लगभग 40-50 वर्ष की उम्र में लोगों ने एक बीमा कवर लेना आरंभ कर देते हैं। इसका कारण क्या है कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमारी स्वयं की स्वीकृति, ऐसी स्थिति निश्चित बढ़ चुकी है कि स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आएंगे। अब रोगों के आने का कारण भले ही देखिए कुछ प्रदूषण की स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका हमारा खाया पिया वो पचता नहीं, अधिक खाना पीना होता है। आजकल देखिए ब्याह शादियों की स्थितियों में आपके हमारे भोग विषय आप पर हम अच्छी तरह परिचित हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में वात कफ पित्त का एक संतुलन बनाना होता है। तभी आप स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों से लड़ने की आपकी तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। गीता में भी इसका कुछ एक स्पष्टीकरण दिया गया है। हमने मुझे अभी ध्यान आ रहा है, तकरीबन 2 वर्ष पहले हमने स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, हो सकता है 3 वर्ष पहले हमने एक ऐसा कोई वीडियो बनाया था वात कफ पित्त से संबंधित। हालांकि मेरा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई उन सभी स्थितियों में कोई महारत नहीं है। मेरा मुख्य विषय देखिए आध्यात्मिक स्तर पर, यानी कि शास्त्रों की बातों के ऊपर ही मेरा शोध बना रहता है। क्योंकि लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 भी उठने का जो मेरा एक स्वभाव इन शास्त्रों पर शोध करते करते ही बनता गया, क्योंकि रुचि होने के कारण ही मनुष्य इन सभी स्थितियों पर समय लगाता है। अन्यथा देखिए आज संसार में कितने ही आविष्कार हुए जिनकी संसारी एक यंत्रों का आविष्कार करने के लिए रुचि होती है। देखिए उन यंत्रों की भी कोई प्रथम दृष्टिकोण में कोई निंदा नहीं। देखिए आज लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो एक प्रतिदिन की सुबह शाम की जो वीडियो है वो भी आप भाई बहनों तक पहुंच ही नहीं पाते। यानी कि विज्ञान की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। एक बार हमने देखिए मोबाइल एक खिलौना के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, क्योंकि मोबाइल एक खिलौना का अभिप्राय जब आप उसको एक खिलौना समझ गए, राइसी स्थितियों में मौज मस्ती की स्थितियां ही ढूंढते हो। ये देखिए गूगल पर आप जाओ, यानी कि मोबाइल पर ऐसे कितने ही जानकारी है जिनको आप हासिल करते हुए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भी समझ सकते हो। भी देखिए गूगल पर जो और ऐसी ही स्थितियों पर ज्ञान की यहाँ सूक्ष्म स्थितियों को समझना होता है, उनका हम भी संग करते हैं। यानी कि आपको हमें प्रत्येक स्थिति में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। रजोगुण के संग की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन वो एक मर्यादा में रखो। तमोगुण देखिए यूं तो तमोगुण की हम बार बार, हम क्या देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। इनके पीछे के भावार्थ क्या है? तमोगुण की निंदा का अभिप्राय, जैसे हम कहते हैं ना कानून का पालन करो, हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, तो एक व्यवस्था बनी रहती है। लोगों में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी की स्थितियां समाप्त होती है। यानी कि पदार्थों की एक निषेधात्मक रूप से छीनने की स्थितियों से निंदा है। यूं तो देखिए आप और हम अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हमें भोजन चाहिए, रहने को घर चाहिए, वस्त्र चाहिए, और भी आपके हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं, वो पदार्थों की स्थिति है। पदार्थ तो सभी के सभी तामसी हैं, और इन सभी स्थितियों को देखिए जैसे आप और हम नींद लेते हैं वो भी एक तामसी वृत्ति है। उस नींद की भी देखिए निंदा नहीं है। भले ही देखिए हम सात्विक नींद की प्रशंसा करते हैं, राजसी और तामसी नींद की तो हम अपने अलग अलग वीडियो में संबंधित स्थितियों पर निंदा ही करते हैं। देखिए सात्विक स्थितियां जहां कहीं भी आपको दिखे, यानी कि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां जिस पर हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए चर्चाएं कर रहे हैं, यानी कि इन त्रिगुणात्मक स्थितियों में आपको में सत्वगुण का ही एक संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति ज्ञानमय स्थितियां मजबूत हो
और ज्ञान में स्थितियां देखिए जितनी मजबूत होती जाएंगी, तो उतना विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने की संभावना बढ़ती है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको में आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठना होता है, लेकिन उस मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको में पहले उत्तीर्ण करना होता है। यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत करने को आप प्रिलिमिनरी टेस्ट समझ सकते हो। उस मजबूती के कारण सात्विक स्थिति मजबूत बनाने पर ही आप और हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। लक्ष्य बनाने का अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाएगी। ये योग की स्थितियां तो तभी बनती है जब आपका पदार्थों से, राशि स्थितियों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है कि जब तक संसार में राग की स्थितियां, भोगों की स्थितियां अमर्यादित बनी रहती है, तो फिर ये सत्संग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बाहरी तल से ही निकल जाती है। कहते हैं ना, बाईपास से बाहरी तल पे निकल गई। देखिए शब्दों की स्थितियों के आप जहां जहां कुछ युक्ति पूर्वक उदाहरण द्वारा बात समझ सकते, हमने देखिए उदाहरणों से नहीं जुड़ना, उदाहरणों द्वारा जो बात शास्त्रों की आपको में समझ में आ जाती है, उस समझ को रोकना है ताकि बात आपके बड़े अंतःकरण में स्थिर हो। जैसे जैसे ज्ञान टिकता है, टिका हुआ ज्ञान ही देखिए आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट पास होने का अभिप्राय आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर अपरम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। योग का अभिप्राय क्या है? साधना से है। यानी कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, तो फिर आत्मा का अपना स्वयं का ज्ञान आवृत नहीं होता और परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती है। यानी कि दोनों दृष्टिकोण से लाभदायक स्थिति। जबकि भौतिक स्तर पर मनुष्य संसार में ही आनंद ढूंढता है कि संसार में तो देखिए आनंद की स्थितियां कभी भी, चाहे कोई देखिए प्रधानमंत्री हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, भले ही प्रतिदिन 1000 करोड़ भी कमाता हो, खेल जगत का भी नामी गिनामी भी खिलाड़ी हो, फिर भी ये भौतिक स्थितियां आपको हमें देखिए द्वैत में स्थितियों में ही रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए कुछ औद्योगिक घराने के साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनी। यानी कि मानसिक स्तर पर आपको हमें देखिए दुख आते रहते हैं, स्थितियां कुछ ना कुछ बिगड़ती रहती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि कर्म फल सिद्धांत की जो स्थितियां हैं, वो तो आपके हमारे अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखने के दृष्टिकोण से आपको हमें समझनी होती है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। और जब राजसी मनुष्य इन सभी स्थितियों में सत्संग करता है, तो उसको ज्ञान में स्थितियों का तो बोध होता नहीं। देखिए शाब्दिक स्तर का ज्ञान कोई विशेष प्रभाव डालता नहीं। हो सकता है ऐसी बातें आपको सुनने में, पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वैसे शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। ये शाब्दिक ज्ञान की देखिए उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं, लेकिन शाब्दिक ज्ञान पर ही रुके रहना भी आपके मेरी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाता। देखिए शाब्दिक ज्ञान तो आंखों का, कानों का ही विषय, आंखों का पढ़ने से, कानों का सुनने से। ये सभी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उतरनी चाहिए। मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन, विचार, विमर्श, उस पर शोध की स्थितियां बननी चाहिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग को हम तो देखिए 1% का महत्व समझते हैं। जब ये मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन में गुजरता है, तो ये सफलता 10% की बन जाती है। और जब आप निरंतर ये इन चिंतन मनन की स्थितियों को गहरे तल पर शोध में चले जाते हो, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को गहरे तल पर समझने लगते हो, परमात्मा से अपना संबंध पहचानने लगते हो, मनुष्य जीवन के महत्व को आप और हम समझ जाते हैं, तो फिर कर्म फल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए, यानी कि कर्म तो आप करते हो, फिर आप
कर्म निष्काम भाव से करते हो, तो फिर वो कर्म फल से ऊपर उठते हुए आप हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर कर्म योग की परिपक्व अवस्था आते आते वो भक्ति योग, ये सभी स्थितियां देखिए बनने लगती है कि कर्म योग की परिपक्व स्थिति ज्ञान योग है, ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति भक्ति योग है। ये सभी आपके हमारे कार्य शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाते हैं। वो शुभ संस्कार ही पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आपको इस संसार में भगाते रहते थे। देखिए एक राशि मनुष्य तो संसार में ही एक आनंद ढूंढता है कि कोई भी मनुष्य है दुख रहित स्थिति ही ढूंढने का प्रयास करता है। दुख रहित स्थिति को ही परम सुख कहो, आनंद कहो, जो कि भौतिक माया में है ही नहीं। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ये संसार दुखालय है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के जीवन में भी दुख आते हैं, बड़े बड़े पदों पर, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद हो, वहां पहुंचकर भी कहीं ना कहीं देखिए दुख में स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर बनती है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जब हल्के में लेते हैं, ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, तो फिर ये माया की या प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियां आपको में समझ आ नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन रहस्यमय स्थितियों को निरंतर समझने का प्रयास करें, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें और रजोगुण को एक मर्यादित जीवन, अनुशासित जीवन जिए। सत्वगुण के प्रति आपकी हमारी जिज्ञासा अधिक से अधिक बनती जाए, ताकि रात को मनात्मक स्थितियों से भी अपन बचें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, साधना आरंभ करें। साधना करते करते आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि पहले के बुरे संस्कार फिर दग्ध बीज होने लगते। जब कार्य शरीर की शुद्धता बढ़ती जाती है, तो कार्य शरीर की ही जो पहले परछाई आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत की हुई थी, कमजोर की हुई थी, क्योंकि जब आत्मा का प्रकाश ढक जाता है, आप और हम अज्ञानता में आ जाते हैं, तो हम संसार के तो सम्मुख हो जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। उस संसार के सम्मुख होते हुए जिस गुण का आप सम्मुख होते हो, उस गुण के लक्षणों के आधार पर उसका फल मिलते हैं। जबकि परमात्मा अनंत स्वरूप से है। परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए ही गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर चिंतन मनन शोध की स्थितियों तक उस पर अपना समय लगाओ, ताकि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विषय में ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम इस मिले हुए जीवन में जितने स्तर पर भी कर लेते हैं, वो तो सुरक्षित बने रहते हैं, पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिलता है। क्योंकि साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि अब आपकी इच्छा संसार को पाने की नहीं होकर परमात्मा को पाने की है, और परमात्मा को पाने की योग्यता केवल मनुष्य जीवन में ही है। इसलिए बार बार देखिए, आपके हमारी इच्छा को ही, प्रकृति की व्यवस्था को हो, परमात्मा की एक व्यवस्था को हो, आपकी इच्छा को एक वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, और फिर पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर स्थितियां बनती हैं। यानी कि आपका हमारे जैसी जैसी पात्रता बन जाती है, और पात्रता बनती है देखिए भौतिक स्तर पर तो कर्मों से बनती है, और आध्यात्मिक स्तर पर इस संसार की स्थितियों से ही, यानी कार्यशील के स्तर पर जितनी जितनी आप हम शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहते हैं। और भौतिक कमाई तो आप और हम देखिए जितनी भी कर लेते हैं, वो तो कहीं कहीं परिस्थितियों में जीते जी भी काम नहीं आती। आपने ऐसे कितने ही एक धनी मनुष्यों की स्थितियां अस्पतालों में कुछ ऐसी देखी हो कि स्थूल शरीर के रहते हुए स्वयं का भोजन आप और हम खा नहीं पाते, कृत्रिम नली द्वारा पहुंचाया जाता है। मल मूत्र की स्थितियां भी कुछ ऐसे ही नलियों द्वारा निष्कासित की जाती है। लेकिन इन सभी स्थितियों के आप और हम अर्थ समझते, इसकी इन सभी स्थितियों के, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, ताकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में स्थूल शरीर तो बदलते रहते हैं कर्मों के आधार पर, यानी कि कार्य शरीर के आधार पर। इसलिए
मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए इन सभी रहस्यमय स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ कार्यशील को क्रमशः शुद्ध करते करते आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने होंगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई बताई गई बात आपको एक तर्कपूर्वक नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।